क्या करेगी ये बच्ची में मत ठा ली। हाँ बिजली को जा रही अपना मीटर में फिर इन्वर्टर की है क्या करा ये लट ले ऊपर के लाई देखा जा दे मैं किवाड़ खोल यही भीतर का खोड एक लट ले आऊं छोटो। मुंडी की बार डाल ले बेटा एक बार कदे बंद रहो पैड़ा मीटर में गोले में ऊपर फिर ये 2 मीटर चश्मा लगा रखा क्या कर सब वहां पर दिखता है अच्छा ऊपर में जाएगी दर में लग गई कितना हलाओ दे कहीं और की ना हला दिए दिखाऊं ये दिख रहा है आगे आगे हाँ हाँ तार न कलडो करवा दे तो बांद्रा ना लाई दिखे से हां ये काल गद्दा है गद हो रही थी ना आने के बड़े आए रहे से देख हाँ तो आगे हो गई आगे हाँ तार न कलडो करवा दे तार न हाँ हैं दो मोटर चला जब बेरो पटेगो मोटर भी की आवाज करे हाँ रीशा आजा तो जी राम राम सबको और हमारे व्लॉग की शुरू कुछ इस तरीके से हुई है। आज है 22 तारीख और शायद बुधवार है। और सुबह जब मैं उठी ना 4 बजे तो आज लाइट नहीं थी प्लाट में। और लाइट पता नहीं रात से ही नहीं थी क्या, प्लाट में भी नहीं थी। तो वहाँ से तो मैं बैटरी से दूध निकाल कर भैंसों को बाहर निकाला और फिर दूध निकाला, वहाँ से तो आ गई। लेकिन फिर जब तक घर पहुँची तो घर की भी लाइट गुल हो चुकी थी। तो इन्वेटर ने भी आज नई बैटरी रखवाई थी और कोई बैकअप नहीं दिखाया। तो सब जगह अंधेरा था, बच्चे भी उठ चुके थे तब तक। और किंसू के पापा भी। तो हमने ना बाहर जो हमारा मीटर लगा है वहाँ से चेक किया तो डोरी बंदरों ने हिला रखी थी। तो वहाँ से फिर हमारी लाइट आई और लाइट पता नहीं बार बार ही जा रही थी, तार वो टाइट नहीं किया था और बार बार से जब बंदर डोरी हिला रहे थे तो लाइट जा रही थी। और जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल भी बैकअप नहीं दे रहा था। जब लाइट जा रही थी तो पूरे घर में अंधेरा। और आप कई बार देखते होंगे कि दिन में भी मेरे घर में लाइट ऑन रहती है, यहाँ पे रसोई में और दोनों कमरों में। तो इसी वजह से रहती है कि मुझे शुरू से ही आदत हो गई है और इन कमरों में मुझे लगता है अंधेरा, और अंधेरे में अच्छे से काम नहीं हो पाता। पहले तो मैं यहाँ पे सिलाई करती थी, उस वजह से सारी लाइट ऑन रहती थी और अब मुझे आदत हो गई है तो मैं वैसे ही बंद नहीं करती हूँ। तो जी उसके बाद लाइट तो आ गई है, अब अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। दूध वगैरह तो आज मिलेगा नहीं क्योंकि लाइट ही नहीं रुक रही है। ये भी इन्वर्टर बस ऑन किया था और जब तक बच्चों का दूध गर्म किया था फिर से गुल हो गया था। बस इसी तरीके से दिन निकल आया था। तो अभी मैं बच्चों के लिए दूध कर रही हूँ और हमारे लिए बना रही हूँ चाय। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, नई बैटरी रखने पर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे चट्टी लग गई हो, पता नहीं लगा बैटरी में ख़राबी है या किस चीज़ में। तो देखते हैं बाद में, अगर दिक्कत ज़्यादा होगी तो फिर से करवाएंगे इसे मिस्त्री से ठीक। तो जी बस अभी पी लेते हैं चाय। बाहर थोड़ा थोड़ा अभी अंधेरा ही है क्योंकि मैं 4:30 उठी थी और फिर दूध निकाल कर लेकर आई, 5:30 हो गए थे। ये लाइट वगैरह सब ठीक की और उसके बाद अभी हम पी लेते हैं चाय। और बच्चों का दूध मैं साथ में यहीं लेकर आ गई हूँ, जब तक वो ठंडा होगा तब तक थोड़ा सा अपना फ़ोन देख लेते हैं और साथ में बैठ के पी लेते हैं चाय। और हल्का हल्का उजाला हो गया है
उसके बाद सब अपने अपने काम लग गए, बच्चे खेलने लग गए और मैं आ गई अंदर। तो अंदर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ा बहुत सामान अपना इधर उधर से उठा देती हूँ और जब काम करेंगे, जब पूरी तरह से सूरज देवता ऊपर आ जाएंगे, तब तक करते हैं अपनी प्लाट का काम। जातों भी बाद देख तेरी बनाई बदली। जी दिन अच्छे से निकल गया है और यहाँ का काम अभी झटपट से निपट जाता है सर्दियों में, क्योंकि भैंसों को अंदर बांधना नहीं होता। तो मैं बाहर निकाल कर इनको और इनकी गोबर उठा देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, तो यहाँ का काम फिनिश। जब दोपहर हो जाती है तब ये पानी पीती है, तब भी एक आध के तो नखरे ही चलते हैं। तो ऐसे मौसम में पानी की प्यास तो लगती नहीं। उसके बाद आ गए थे हम घर, उजाला हो गया था, अपना झाड़ू वगैरह का काम किया और फटाफट से। और अभी मुझे बनानी है बाजरे की रोटियां, क्योंकि बच्चे घर हैं तो इनकी फरमाइश पर बाजरे की रोटियां बन रही है। और साथ साथ गरम गरम रोटियां खाएंगे दही और चटनी के साथ। और ये आसान हो जाता है सर्दियों में, जब बाजरे की रोटियां बनानी पड़ती है ना, तो सब्ज़ी की तरफ कोई देखता भी नहीं। जिस दिन बाजरे की रोटियां बनाते हैं और शाम की सब्ज़ी बची हुई रहती ना, तो वो हमारे घर में बची ही रहती है, कोई नहीं खाता। सबको दही घी और लस्सी चाहिए होती है बाजरे की रोटियों के साथ। तो जी हम अभी बना लेते हैं, रोटी खाएंगे और बर्तन धोएंगे, फिर अपने बाकी के काम देखेंगे। तो जी सबका खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। और अभी मुझे बाजरे का चून आटा पीसना था। सुबह मशीन लगाई थी, सॉरी चक्की चलाई थी, तो बार बार जैसे कि बताया लाइट आ रही है जा रही है, तो आज तो सारा काम लाइट पर डिपेंड है। तो जी काम लगभग हो भी गया है। एक काम बाकी रह गया है, गोबर वो मैं करूँगी अभी। और ये देखिए बाजरे का चून पीसने के लिए चक्की चलाई थी और 2 बार चलाई, लेकिन लाइट बचती ही नहीं है। बार बार लाइट जा रही है आ रही है। तो अभी अपने इस तिजोरी को कर देते हैं बंद। बंदर नहीं आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आएंगे तो वो इस बाजरे को बिखेर देंगे, बस यही दिक्कत है। नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं तो शाम तक आएगी। लेकिन अगर बंदर आ गए तो इससे आधे बाजरे को तो ऐसे ही वो बिखेर जाएंगे फर्श पर। क्या कर सकते हैं भाई। तो जी अभी मेरे छोटे मोटे से काम हैं यहाँ पे। जैसे कल ये कपड़े फोल्ड किए थे, थोड़े से बच गए थे, वो फोल्ड करूँगी, फिर इनको अलमारी में लगाऊंगी। और ये मूंगफली बच्चों के लिए ये स्टोर करके रखूँगी। और थोड़े से कपड़े यहाँ पे हैं, इनको भी मतलब जहाँ जहाँ कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े ही रखे हैं आज, इनको फोल्ड करके रखूँगी। और मेरा घी गया है फूल, तो इसमें मैं एक बार गर्म पानी डाल के देख लेती हूँ आ ही जाए तो। और लाइट भी आ गई अभी।
एक बार फिर से चला देती हूँ चक्की, जब तक मेरा घी आएगा। कभी कभी सर्दियों में ना दूध ठंडा हो जाता है, जब फूल जाता है फिर उसमें घी थोड़ा दिक्कत करता है, तो मैंने इसमें पानी ऐसे डाला ही नहीं था। तो अभी गर्म पानी डाल के देख लेती हूँ आ जाएगा। लाइट आ गई है तो फिर से एक बार अपन चक्की को चला देते हैं। यह है कि बाजरा बंदर नहीं बिखेरेंगे। तो जी जब मैं घर से निकलने लगी तो लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने अपना रई को भी ऑन कर दिया और चक्की भी चला दी, क्योंकि बाजरा था तो उसे बंदर बिखेर देते। और मैं ये ब्लाउज़ लेकर बैठ गई कि दोनों काम होंगे, तब तक मैं अपने ये हुक आई कर लेती हूँ। तभी मेरे पास कोई आ गई थी। फिर उसके बाद नहाना धोना किया, काम तो लगभग निपट ही गया था। नहाने धोने के बाद मुझे अर्जेंट सिलाई करनी थी 3 सलवारों की, लेकिन 2 ही स्टिच कर पाई। दिन छोटे हैं, काम ज़्यादा है, और अगर हम चाय पीने के लिए भी बैठते हैं ना तो उसमें भी 15 से 20 मिनट कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चला। तो अभी ये टाइम हो गया है शाम का 5:30 से 6 बजे का टाइम है ये, और खाने की तैयारी से पहले आज मैं कर रही हूँ कुछ और तैयारी। तो आज बन रहा है कुछ स्पेशल। बच्चों ने दही बल्ले के लिए बोला था, तो मैंने दाल रात को भिगो कर रखी थी, लेकिन सुबह मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का। और दूसरा फिर घर में लाइट गुल थी, तो अंधेरे में काम अच्छे से घर का ही नहीं हो पा रहा था, तो ये कहाँ से होता। तो मैंने सुबह तो इसे स्किप कर दिया। अभी पहले अपने दही बल्ले बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो जी मैंने अपनी दाल को मिक्सी में पीस लिया है, और इसमें थोड़ी सी देर इसे फेंट लिया है। फेंटने के बाद मैंने इसे एक कटोरी में पानी डालकर चेक कर लिया है कि अच्छे से फेंट लिया है या। और फिर मैं दूसरी चम्मच लेकर एक बार पानी में डिबोती हूँ, और एक बार अपने दही बल्ले के पकोड़े इसमें डिप करके इसमें डालती हूँ। और मेरे दही बल्ले इतने टेस्टी बने थे कि बस पूछिए ही मत। लेकिन रात को हमारे पास ना हरी चटनी नहीं थी, मीठी चटनी नहीं थी, तो बस अपनी घर की जो चटनी बनाई रखी थी उसी के साथ हमने माँ बेटे ने टेस्ट कर लिया था। काफ़ी अच्छा लगा था, और आधे मैंने रख दिए थे फ्रिज में। सुबह बच्चों को प्लेट तैयार करके दे दिया था। सुबह इसके पापा चटनी लेकर आ गए थे, और मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसे बने हैं, अंदर तक सिक गए हैं या नहीं। तो काफ़ी अच्छे हमारे दही बल्ले बनकर तैयार हुए थे। तो कभी कभी ये भी है कि पहले तो जो नॉर्मल काम होता था, अपना खाना बना लिया, सब्जी बना ली, यही काम सब करते थे। लेकिन अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, फरमाइश करते हैं, अलग अलग डिश ट्राई करने के लिए बोलते हैं, तो करना पड़ता है। तो जो काम कभी नहीं किया था वो काम अब सभी करने ही पड़ते हैं। और ये देखिए हमारी प्लेट हो चुकी है तैयार। और पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता है, बस सीखने का टाइम नहीं लग पाता है, इस वजह से। तो अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि एक बार में सब कुछ परफेक्ट होता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो ये मैं बना रही हूँ दूसरी बार। पहली बार भी मेरे अच्छे बने थे, लेकिन दूसरी बार अब जो बनाए हैं और ये तो काफ़ी टेस्टी बने थे। तो हमारे पास चटनी थी नहीं, ये हरी चटनी के सॉस रखे थे वो डाल दिए हैं, और अपनी सादी मिर्च डाल दी है। हमारे दही बल्ले हो चुके हैं तैयार। उसके अभी मैं बच्चों को टेस्ट करवाऊँगी, खाऊँगी, और फिर करेंगे अपने बाकी के काम। सारे काम निपटाने के बाद खाना पीना सब हो चुका है, और अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को सोड़ ओढ़ने के लिए देने के लिए, क्योंकि मैं रखती हूँ बेड में, बाहर नहीं रखती मैं, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा कपड़े रखे हुए अच्छे नहीं लगते। और आपको सामने वो जो कट्टे दिखाई दे रहे हैं इनमें है कपड़े। मैं थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए चली थी घर की, लेकिन नहीं हो पाया वो सब। तो जी अभी बर्तन धुल चुके हैं, कर दिया है सारा। और टाइम आपको बताऊं तो 8:15 हुए हैं। बर्तन वगैरह धो दिए हैं, बस मुझे अभी बच्चों की दूध डालकर देना है, क्योंकि उसके बाद मुझे डालनी है वीडियो। एडिट कर रखी है लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं किया है, तो वो करूँगी और फिर आप तक पहुँचाऊँगी। उसके बाद फिर देखेंगे, टाइम होगा तो लाइव आएंगे थोड़ी सी देर, नहीं तो आज
लाइव आने का प्रोग्राम कैंसिल ही होगा। तो अभी बस मैं झटपट से, बच्चे नहीं तो सो जाएंगे। अभी मैं डाल देती हूँ बच्चों के लिए दूध। के हिसाब से ही चलना पड़ता है, और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, काम होते हैं बराबर। और हम लेडीज के लिए ना सारे काम ही जरूरी होते हैं। हमसे पूछ के देखिए, हम किसी काम को छोड़कर खुश नहीं होते। हमारे लिए ये काम भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, सारे ही जरूरी हैं। अभी वीडियो बनाते हैं, वीडियो को एडिट करना, आवाज़ डालना, परफेक्ट तरीके से तैयार करना, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अभी काफ़ी लेट हो चुका है और मैं बच्चों को दूध दूंगी और उसके बाद अपनी वीडियो का काम करूंगी और फिर लेटेंगे। तो बस आज की वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। आज का दिन तो हमारा बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय राम जी की, खुश रहिएगा।